नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों के लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 76 से लेकर 100 तक के प्रश्नों का हल। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय या संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो कौन हो जाएगा इसमें? तो आपका हो जाएगा आईआईटी मद्रास। टीना 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करती है। तो आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x यानी 110 और y यानी 50। ठीक है, और ये 110 प्लस 50, 2 × 110 × 50, और ये आपका हो जाएगा 160। ठीक, और देखिए 0 0। ठीक है, 2 से 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ से आप गुणा कर दीजिए। 11 5 55 बटा 8 हो जाएगा। 8 से भाग करते हैं इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 8 6 48। ठीक है, 15 में 8 घटेगा 7 और 0। ठीक है, तो 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, यानी लगभग कितना हो जा रहा है? तो ये आपका 68 वाला आ रहा है, तो 68 में 2 है ना? तो आगे भाग करके देखना होगा। तो यहाँ से देखिए 10 में 4 घट जाएगा आपका 6। ठीक, और यहाँ पे 0, तो 8 से क्या हो जा रहा है? 56। ठीक है, 4 0, 8 5 40। ठीक ना, यानी आपका हो जाएगा 68.75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सेलेना जो है जेम्स की बहन है। ठीक है, तो सेलेना जो है ये बहन है जेम्स की। ठीक है, और जेम्स जो है ईडन का पिता है, और जेम्स जो है ये पिता है इसका, ईडन का। ठीक, और इसके बाद दिया गया है कि ईडन क्या है? तो ईडन जो है अ, यहाँ पर दिया गया कि ईडन के पति रॉबर्ट, यानी इसका पति क्या है? ये पति है, ईडन का पति है रॉबर्ट। ठीक है, तो दिया गया है कि रॉबर्ट की एक मित्र एलिना है जो सेलेना की बुआ है, तो रॉबर्ट का जेम्स से संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब फालतू का दे दिया है। यहाँ पर आप देखिए रॉबर्ट का जेम्स से संबंध दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जेम्स जो है ईडन का पिता है और इसका पति रॉबर्ट है ना? तो देखिए रॉबर्ट की पत्नी ईडन हुई और इसकी पत्नी का ये क्या हो गया? पिता। ठीक है, तो पत्नी का पिता हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थल रुद्ध देश पे है ना? लैंड लॉक्ड है, वो है प्रागवे। ठीक है, ये दक्षिण मध्य दक्षिण अमेरिका और एक भूआबद्ध देश है। ठीक है, अगला है कि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 और 9 में हम कितना जोड़ें? देखिए यहाँ पर हम जोड़ ले रहे हैं 1 6। ठीक है, और जोड़ने पर ये हो जा रहा है 13/14। अब गुणा कर लीजिए। देखिए 14 सत्ते आपका कितना हो जाएगा? तो 14 सत्ते 98 प्लस 14x, और 13 9 कितना हो जाएगा? तो 117 और 13x। ठीक है, अब जो है ये 14x है, ये 13 इधर आए तो माइनस, और ये 98 को ले जाएगा तो ये आपका माइनस। ठीक है, तो इसमें से ये घटा दीजिएगा आपका x हो जाएगा, और इसमें से ये घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 19। ठीक है, तो कितना जोड़ना चाहिए? तो आपका हो जाएगा 19। ठीक है, रेशम से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये जो है रेशम कीट से, है ना? तो यहाँ पर बम्बिक्स मोरी हो जाएगा। ठीक है, 960 सेंटीमीटर लंबी छड़ी से सटीक 17 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो 17 से 960 में आप भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 17 5 आपका क्या हो जाएगा? 85। 9 में 5 घटेगा 1, 9 में 8 घटेगा 1 और 0। फिर आपका क्या हो जाएगा? 17 छक्का 102।
तो ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जा रहा है टोटल? 56। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। अगला जो है ये आकृति दिया गया है, ठीक है। और इसमें जैसा कि पूछा है कि तीन आकृतियाँ एक समान हैं और एक असंगत है, तो कौन असंगत है? तो ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आप यहाँ से एक ये सीधी अगर रेखा से खींचे तो ये दोनों तरफ एक ही जैसे और समान संख्या में होंगे, है ना। यहाँ पर देखिए समान होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं समान तो है, तीन तीन है, लेकिन ये जो देख रहे हो कि लाइन से है, लेकिन इसमें ये नहीं है, यही आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया और 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला आप देखिए कितने में बेच रहे हैं, इतना लाभ हो रहा है, तो आप क्रयमूल्य निकाल लीजिएगा। तो क्रयमूल्य बराबर है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विक्रयमूल्य गुणे, है ना, 100/100 प्लस ये लाभ परसेंट, यानी कि आपका 100 + 15 यानी 115 हो जाएगा। ठीक है, दो बार में कट जाएगा, तो दो से कितना हो जाएगा? 200, यानी यहाँ पे आपका जो है क्रयमूल्य 200 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए दूसरा जो आपका विक्रयमूल्य है, ठीक है, वो आपका 210 है। यहाँ पर आपका लाभ कितना हो जाएगा? 210 में से 200 घटा दीजिए, यानी कि 10। यहाँ पर अगर परसेंटेज इसका निकालिएगा तो 10 आपका जो है ये क्रय मूल्य 200 है और गुणा हो जाएगा 100, 0 0 0 0 और 2 से 5, यानी कि 5%। ठीक है, और ये प्लस है तो आपका क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि को खिलाड़ियों से संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये आपको बताना है, तो आप इसका आंसर कमेंट में अवश्य दें और मैं आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। देखते हैं अगला सवाल। नीचे दी गई तालिका में एक हवाई जहाज में सवार यात्रियों की संख्या और उनका संगत वजन दर्शाया गया है और यात्रियों की संख्या जो है 40 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, तो यात्रियों का औसत वजन, तो देखिए यहाँ पर इनका वजन कर लेते हैं। ये 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 छक्का 90, यानी इतना। ये आपका 6 5 30 और 6 7 42, यानी कि 450 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर आप देखिए गुणा कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 5 8 40 और 5 7 35 और 4 39। यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 7 21, ये 7 5 35 और चौक 28 और 3 31। ठीक है, अब जब इनका औसत निकालोगे तो क्या करोगे? तो पहले इनको पहले जोड़ लीजिए, है ना। तो आप जोड़िएगा तो इनका वजन कितना हो जाएगा? तो 2631। ठीक है, और टोटल 40 है तो उनसे भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 40 से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 2631। यहाँ से आप भाग कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में, 4 छक्का 24, 3, ये 2 कट गया और ये 1। अब 5 बार में, ठीक है, 5 का 20 यानी 200, ये आपका 3 1। अब देखिए 65 के पास में कौन है? आपका ये है, तो आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपका आंसर कितना हो जाएगा? पहला। ठीक है ना, यहाँ पर आपका पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है, जो एक देश द्वारा किसी विशेष वर्ष के दौरान पड़ोसी देश से किए गए विभिन्न उत्पादों के आयात पर खर्च को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया कि भोजन और कपड़ों पर हुए खर्च और फिर मशीन और दवा पर हुए खर्च का अनुपात। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका है भोजन और कपड़ा। देखिए भोजन और कपड़ा, तो इनका जोड़िए कितना हो जा रहा है? ये 3.5 और 2.5, कितना हो जाएगा? 3.5 और 2.5। ठीक है, तो 5 5 10, 3 2 5 1 6, है ना, यानी आपका 6 हो जाएगा। दूसरा है मशीन और दवा। मशीन जो है यहाँ पर है, दवा यहाँ पर है, तो ये दो दो कितना हो जाएगा? 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी कि 4। ठीक है, यानी 6 4 हो गया। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि 6 4 का अनुपात। ठीक है, यहाँ से आप कटा सकते हो, 2 से 2 3 6, 2 दूनी का 4, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा, बार ग्राफ दिया गया है, ठीक है,
किसी सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 5 वर्षों के दौरान अर्जित लाभ को दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सवाल क्या है कि 2012-13 की तुलना में 2013-14 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो 12-13 में आपका इतना, ठीक है, और फिर 13-14 में आपका इतना। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले आप वृद्धि निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हो 380 में से 300 घटाइए, कितना हो जाएगा 80। तो अब आपको निकालना है वृद्धि प्रतिशत। तो आपका वृद्धि जो है 80 है, और बटा किस पे निकालोगे आप 300 पे, और गुणे हो जाएगा 100। 0 0 0 0। अब 3 से इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए दशमलव में दिया है, दशमलव में है। ठीक है, तो 3 से आप करोगे 3 दूना 6, ये 2 0, 3 छक्का 18, 2.0, 3 छक्का 18, यानी यही आपका बार बार आएगा, है ना 26.6। तो 26.6 किस में है आपका, ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला भी आपको वही है, बार ग्राफ है। 3 कंपनियों की 6 वर्षों से के दौरान हुए ड्रोन उत्पादन का ये जो उत्पादन दर्शाया गया है। ठीक है, सवाल देखिए 2014 से 2016 की अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी दौरान जो है वाई के औसत उत्पादन का अनुपात कितना होगा, एक्स और वाई का। देखिए यहाँ पे 2014 से 16। ठीक है, एक्स के लिए आप देखिए एक्स का औसत उत्पादन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक्स आपका क्या है, ये है 40, तो 40। फिर जो है आप देखिए इसमें 50 है, तो 50। फिर 16 वाला में कितना है 35, घाटा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि औसत आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 125/3। अब जो है वाई के लिए देखिए, वाई कंपनी के लिए, ठीक है, तो इसका औसत उत्पादन लीजिएगा, तो वाई के लिए आपका ये वाला है, यानी बीच वाला। ठीक है, तो 45 है। ठीक है, इसमें आपका 45 है, तो 45 लीजिए। फिर इस वाले में कितना है, इसमें भी 45 है। ठीक है, इस वाले में आपका कितना है 55 है। ठीक, तो ये कितना आपका हो जा रहा है, इसका भी आपका औसत निकालना है, 3 से भाग करोगे, आप जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 145 और बटा 3। ठीक है, अब चूंकि इनका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स और वाई का अनुपात, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 125/3, 145/3। तो देखिए आपका 3 के दिन खत्म। ठीक है, 125/145। ठीक है, किससे कटेगा 5 से, देखिए 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 बचे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 नवा 45। ठीक है, मतलब कि आपका हो गया 25:29, यानी कि तीसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि 4 शब्द है, 3 शब्द किसी तरह से समान है और एक असंगत है, तो असंगत शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो देखिए क्या है, ये 8 अठाई 64 है ना, 8 का वर्ग 64 है। उसी तरह देखिए ये अलग अलग, 7 का वर्ग 49 है। उसी तरह ये 4 का वर्ग जो है 16 है, लेकिन ये 4 का वर्ग कितना 16 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, 63 है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा असंगत। ठीक है, देखिए इस पैटर्न को देखिए, है ना, तो आप देखिएगा ये 12 6 18, और 18 में 3 घटा दीजिए तो 15 हो जा रहा है। ये 18 3 कीजिएगा 21, और इसमें 6 घटा दीजिए तो 15 हो गया। ठीक है, उसी तरह ये आप जोड़िए, कितना हो जाएगा 25, और 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया है कि कौन सा निष्कर्ष जो है तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है। ठीक है, ये कथन है कि सभी आलू लहसुन है, सभी आलू लहसुन है। देखिए ये आपके आलू हो गए, और ये क्या है, सभी आलू लहसुन। ठीक है, और दिया रहा है कि कुछ लहसुन सेब है, कुछ लहसुन सेब है। ठीक है, और कुछ आलू सेब नहीं है, कुछ आलू सेब नहीं है, मतलब आपका ये हो जाएगा कि कुछ नहीं सेब है, मतलब कुछ आपका हो सकता है ना, ये आपका सेब। अब आते हैं यहाँ पे कि कुछ सेब लहसुन है, कुछ सेब लहसुन है कहाँ है, ये आपका सही है।
ठीक है। दूसरा देखिए, सभी लहसुन, सभी जो लहसुन है या तो सेब है या तो आलू है। तो देखिए सभी जो लहसुन है दे रहा है कि या तो आलू है तो सेब है, तो सभी लहसुन है नहीं, यानी कि यहीं आपका गलत हो जाएगा, यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। यदि किसी कुट भाषा में ट्री को ये लिखा जा रहा है तो ट्री को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो देखिए ट्री है, इसको लिखा जा रहा है IUH H। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जा रहा है, एक से ये 6 ये 9, यानी कि 3 की बढ़ोतरी। ठीक है। यहाँ पर भी आपका 3 की बढ़ोतरी, यहाँ पर जो है 3 की बढ़ोतरी, और यहाँ पर भी 3 की बढ़ोतरी। ठीक है। उसी तरह जो है आप ट्री को देखिए, TREE, ये आपका है WUHH। ये आपका तो यहाँ पर दिख रहा है कि 3 की बढ़ोतरी है। ठीक है। यहाँ पर 3 की बढ़ोतरी है। T से W, ये भी जो है आपका 3 की बढ़ोतरी है। तो उसी तरह मोर के लिए अगर जाएंगे, MORE, तो अब 3 3 की क्या कर दोगे, बढ़ोतरी। ठीक है। AM से 3 है ना, तो आप जाओगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 3 16, यानी कि P, 15 3 18, यानी कि R, 18 3 21, यानी कि U, है ना। ये E से 3 जाओगे तो यहाँ पर तो पहले ही दिया गया है। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो H। ठीक है। तो PRUH, यानी कि चौथा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पैटर्न। ठीक है। तो देखिए जैसा कि दिया गया है, आप देख रहे हो ये पर एक घेरा दिया है तो उससे दोगुना किया कर दिया गया है। यहाँ पर 2 घेरा दिया गया है, इसका दोगुना किया गया है। सी पर जो 3 घेरा है तो इसका जो है 2 गुना, है ना। तो उसी तरह अगर इसके लिए जाएंगे तो देखिए 2 है, इस पर 2 घेरा है तो इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है। अब यहाँ पर आपका 1 है, एक पर ये कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है। तो इसका आप दोगुना करोगे तो 4 का दोगुना यानी कि 8। और ये देखिए 4, इस पर कितना घेरा है, तो 1 2 3, इसका दोगुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब सबको जोड़िए, 2 पर 4 है तो कितना हो जाएगा, 16। एक पर कितना भी कीजिएगा तो एक ही होगा, और 4 पर ये 6, यानी कि आपका हो जाएगा 4096। ठीक है। तो जोड़िए, सब एक साथ 6 13। ठीक है। और ये 9 1 10, 10 1 11। ठीक है। और 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। नीचे दी गई आकृति में 4 आकृतियाँ A, B, C और D का संयोजन है। ठीक है। ये उन लोगों की संख्या दर्शाती है जो कोका कोला पीते हैं। ये वाले क्या पीते हैं, ये कोका कोला। ठीक है। अब बी जो है उन लोगों की संख्या है जो पेप्सी पीते हैं, है ना। बी जो है ये पेप्सी पीते हैं। ठीक है। अब फिर सी और डी उन लोगों की संख्या दर्शा रही है जो क्रमशः स्प्राइट और फैंटा पीते हैं। तो सी वाले जो है स्प्राइट, ठीक है, और ये आपका डी फैंटा। ठीक है। तो अब आपका सवाल क्या है कि कितने लोग पेप्सी और स्प्राइट दोनों पीते हैं, पेप्सी और स्प्राइट दोनों, लेकिन फेंटा नहीं पीते हैं। तो देखिए ये वाला फेंटा हो गया, यहाँ से आपको हटा, देखिए ये आपका पेप्सी, ये स्प्राइट, यानी इसमें से लेना है, लेकिन आपको ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है। पेप्सी लेना है, स्प्राइट लेना है, तो कौन हो जाएगा, ये वाला, है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका है, ये वाला लेना है, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला। इसी कुट भाषा में डेजी को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में रोज को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर आपका DAISY, इसको लिखा जा रहा है CYFOT। ठीक है। यहाँ पर देखिए कमी हो रहा है, यहाँ पर जो 2 की कमी, यहाँ पर आपके 3 की कमी, यहाँ पे 4 की कमी, और यहाँ पे आपकी 5 की कमी। ठीक है। तो उसी तरह अगर रोज के लिए जाएंगे, ठीक है, तो क्रमशः करेंगे, यहाँ पर 1 की कमी तो क्या हो जाएगा, Q। यहाँ पर 2 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, M। यहाँ पर 3 की कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, P। और यहाँ पर 4 की कमी तो क्या हो जाएगा, A। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें
और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 16 8 गुणा है ना, 16 8 128। उसी तरह देखिए 14 9 124, तो 16 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक, अगला दिया गया है कि विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 6 1 7, ठीक है, 7 4 11, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 11 9 20, ये आपका क्या हो जाएगा, 20 16। अब ये क्या है, तो देखिए ये आपका जो है 2 का वर्ग हो जा रहा है, ये आपका 3 का वर्ग हो रहा है, ये 4 का वर्ग हो रहा है, ये आपका तब 1 का वर्ग हो जाएगा। यानी कि क्रमशः 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 का वर्ग, यानी इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 25। तो 6 5 11 और 3 2 5 1 6, अर्थात 61। ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आप 12वें अक्षर पर जाएंगे, 12वें अक्षर पे 12वां अक्षर क्या होता है, तो 12वां अक्षर जो होता है एल, है ना, एल होता है। और एल से आपको 8 आगे जाना है, यानी कि 12 + 8 यानी कि 20वें अक्षर पे। तो 20वें अक्षर पे क्या आता है, सी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर है कि यदि आप अपनी माँ मैरी को, मैरी की इकलौती संतान है, ठीक है, मतलब आप जो हैं मैरी के बेटे हो गए, या जो भी पुत्रा पुत्री जो भी आप हो गए, ठीक है। तो अब दे रहा है कि अपने मामा क्रिस्टोफर, यहाँ पर जो है आपके मामा हो गए क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, ठीक है। और मर्सिया के पति हैं, क्रिस्टोफर किसके पति हैं, ये जो है पति है मर्सिया के, ठीक है। और सोफी मर्सिया की इकलौती बहन है, देखिए इसकी बहन है सोफी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है दे रहा है कि जोनाथन जो है सोफी की बहन का बेटा है। तो ये जोनाथन जो है सोफी की बहन, ये देखिए इसकी बहन का ये बेटा है, तो सोफी की बहन कौन हो गया, मर्सिया। तो इसका जो है ये जोनाथन क्या हो गया, बेटा हो गया, यानी कि ये मर्सिया जो है ये माँ हो गई, ठीक है। यानी कि ये इन दोनों का जो है ये बेटा हो गया जोनाथन, ठीक है, क्रिस्टोफर और मर्सिया का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि आपकी माँ का जोनाथन से क्या संबंध है, तो यहाँ से मैरी से जोनाथन का संबंध आपको बताना है ना। तो ये दोनों का बेटा आपका जोनाथन है, ठीक है। और जैसा कि दे रहा है कि जो है ये मामा है ना, तो मामा है तो मैरी और क्रिस्टोफर क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। तो भाई बहन हो गए तो क्या होगा बताइए। आप कह सकते हो कि मेरी जो है माँ जोनाथन के पिता की, है ना, जोनाथन के पिता क्रिस्टोफर की क्या है, बहन है ना। तो आपका हो जाएगा पिता की बहन, ठीक ना। तो ये रहा आपका बाकी के सभी प्रश्नों का हल। अन्य प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।